पढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। रावलपिंडी धमाके से मुतालिक बताया जा रहा है कि मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारान के तायुन की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी दी गई हैं। इसके अलावा वज़ीर सेहत को खुद निगरानी के ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। ज़िम्मेदारान को तायुन करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हुक्म सादिर हुआ है, शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस अज़म का इआदा भी किया गया है। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़े की न सिर्फ मज़म्मत की गई है बल्कि इसकी निगरानी का हुक्म भी दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो कुछ भी इस वाक़े में हुआ है, कौन कौन से अनासर मुलव्विस हैं, किस तरह से ये धमाका हुआ, किस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है। आपको बता दें कि रावलपिंडी में मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाका हुआ, खारजी खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितना उल ख़वारिज से बताया गया है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें रिपोर्ट कर रहे थे कि जो नमाजी वहाँ पर मौजूद हैं, जो शाहिदीन वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि पहले कुछ फायर की आवाज़ें आई और उसके फौरी बाद ये धमाका सुना गया। और फिर हम देखते हैं कि बताया जा रहा है कि जो नमाजी नमाज उस वक्त अदा कर रहे थे, सजदों में, रुकू में थे, सर बसजूद थे उनके, और उसमें उस वक्त ये अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ कि ऐसे में एक जहन्नुमी शख्स ने इस तरह की कार्रवाई की है, जिसको कोशिश किया गया कि मौसर अंदाज से टैकल किया जाए। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि उसको अंदर दाखिल होने से रोका गया। जब उसको गेट पर रोका गया तो उसने ये खुद को धमाके से उड़ाया है। ये अब तक की इतलात मौसूल हो रही हैं। जिनको ये बताया जा रहा है जो ज़ख्मी हैं, जिनको ज़ख्म आए हैं, उनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पोली क्लिनिक और इस्लामाबाद का पिम्स हॉस्पिटल है, जो कि बड़े हॉस्पिटल्स हैं दो, जहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद होती हैं। वहाँ पर उन तमाम तर लोगों को, ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है। इसके मनाजिर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल के मनाजिर हैं। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्या अभी तक की कार्रवाई हो सकी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ करके बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। और ऐसे में हमने ये भी देखा है कि दो बड़ों की अहम मुलाकात भी हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मिले हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। सलमान अवान हमारे साथ ही मौजूद हैं। सलमान, आप कंटिन्यू भी कीजिएगा और ये भी बताएगा कि अभी तक की इतलात के मुताबिक क्या कुछ रिपोर्ट हुआ है। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर लाया जा रहा है लोगों को। तरलाई दोनों शहरों के आप समझ के दोनों शहरों को कनेक्ट करता है, दोनों शहरों से मिलता है। तो यही वजह है कि जो रावलपिंडी है वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल भी वहाँ पर भी जख्मियों को लाया गया। और इस वक्त जो इंतजाम है उसमें जो धमाके के नतीजे में जो शुहदा हैं उनकी तादाद इस वक्त 24 हो चुकी है। और इसके अलावा जो जख्मी है मजमूई तौर पर 101 है। तो ये इस वक्त की जो फिगर्स हैं इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद में सामने आए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और उसके साथ साथ जो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की हुकूमत है, इंतजामिया है, उनकी जानिब से भी फौरी तौर पर जो रद्द-ए-अमल है, स्टेटमेंट हैं, वो भी सामने आ रही हैं। सदर ममलिकत का बयान भी इस वक्त सामने आ चुका है जिसमें शदीद मजम्मत की गई है इस वाक़े की और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाए जाने के ऊपर इज़हार मजम्मत किया गया है। सदर ममलिकत की जानिब से जो धमाके में शहीद होने वाले हैं उनके अहले खानदान की ताज़ियत भी की गई है और उनके लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का भी रद्द अमल जो है वो सामने आया है और इस वक्त पाकिस्तान की पूरी हुकूमत और इंतजामिया जो है वो फौरी तौर पर इस वक्त एक रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन आप उसको कह लें उसमें मसरूफ है, ताकि इस दहशतगर्दी के इंतहाई घिनौने, इंतहाई मकरू और बाकी शहीद हुए हैं, शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके, उनके जख्मों मरहम इंतजामिया इस्लामाबाद की वो भी पूरी तरह चौकस है। फौरी तौर पर जो तरजीह है वो यही है कि जख्मियों की जो बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं वो को प्रोवाइड करें। और उसके साथ साथ जो डेफिनेटली तहकीकी इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे वाक़े के जिम्मेदार हैं। डेफिनेटली हम सबको पता है कि जिम्मेदार जो है वो कौन है, वो कौन सी सोच है, वो कौन से एलिमेंट हैं इस बात पीछे हैं। लेकिन जो दौलतकार इस तरह के वाक़यात के अंदर मुलविस होते हैं उनके लिए भी जो आप कह लें कि शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी ठीक है सलमान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर से बता दें कि अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद तरलाई में वाक़ मस्जिद के अंदर रिपोर्ट हुआ है। खुदकुश धमाका हुआ है, खारजी खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितना उल ख़वारिज से बताया गया है। इंतहाई अफसोस के साथ आपको ये रिपोर्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पर बैठ के इस तरह की खबर देना आसान नहीं होता। जिस तरह से हमारे नुमाइंदा खुसूसी भी बता रहे थे कि अब 24 अफराद की शहादत की इतलात मौसूल हो रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। अफसोसनाक वाक़े पर उनसे बात करेंगे। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक और नया दिन, एक और अफसोसनाक वाक़या। पाकिस्तान में खुशियां लोगों से हजम नहीं होती हैं, ये अब साबित हो चुका है।
دیکھیں جب ان میں ہمت کی ہوتی ہے سیکورٹی فورس کا مقابلہ کرنے کی، کیونکہ انہوں نے 216 دہشت گرد مارے ہیں بلوچستان میں، اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اورنگ زیب میں اور خیبر ایجنسی میں 24 دہشت گرد فکر الخوارج کو مارا ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ سافٹ ٹارگیٹ پہ جا رہے ہیں، نہاتے نمازیوں کے اوپر مسجد میں، اس کے بعد یہ عوامی اجتماع ہوتے ہیں، شادی تقریب ہوتی ہے، یہ وہاں جا کے مارے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بزدل ہیں، کتنے جانور ہیں، اور کتنے ان کو انسانیت ان کے اندر ہے کہ کوئی بھی مسلمان کیا مسجد میں جا کے دھماکہ کر کے نمازیوں کو شہید کر سکتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ ایک تو گھٹ جو بڑا کلیئر ہمیں پتہ چل چکا ہے، جو کہ بھارت، اس کے بعد بی ایل یہ بلوچستان اور بلوچ جمہوریتی کمیٹی جو یہ مل کے پاکستان میں بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اور ابھی تو یہ مسل پتن کی بات بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ سارے مسل پتن دہشت گرد تنظیم میں انرول ہو چکے ہیں، اور پھر دہشت گردی کرتے ہیں، جب مارے جاتے ہیں تو پھر ان کی باڈی کو کلیم پر نہیں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب ان کا علاج یہی ہے کہ اب انشاءاللہ ہماری سیکورٹی فورس ہماری سیکورٹی ایجنسی ایک ایک جگہ یہ ڈھونڈے گا، یہ سہولت کاری ہوتی ہے، ہینڈلر اب ان کو ماریں گے تاکہ ان کو ختم کریں گے تو ان کی آئیز اور ایئرز ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ صحیح ہے حارث صاحب، ہم گزشتہ روز بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے، افسوسناک واقعات ہم ظاہر ہے ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان تک پہنچنے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے، جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، از دیٹ انف؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ اس سے زیادہ مزید کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اسٹریٹجی جو یہ دہشت کرتے ہیں ان کے خلاف تو کائنیٹک آپریشن ہوتے رہیں گے، لیکن ساتھ ہی اب جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، اب دیکھیں 216 لوگ مارے گئے ہیں، یہ آ کے رات کو کہیں چھپے ہیں، کسی نہ کسی کے گھر میں انہوں نے پناہ لی ہے، کسی کو کھانا پینا دیا ہے، پروٹیکٹ دی ہے، اب ان کو پکڑ رہے ہیں، ان کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ان کو دیکھیں۔ ان کا کام تو یا تو آگے بتاتے ہیں کہ جب ہمارے پاس دہشت آگے بھوکے ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اگر آپ نہیں بتا دیں، اس کا مطلب آپ سامنے لیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپ بھی دہشت گرد ہیں، آپ انشاءاللہ ان کے خلاف بھی کارروائی۔ صحیح۔ اچھا، اور جس طرح سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بیسس پر پہلے ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں جس طرح سے صفایا کیا گیا ہے اور آپریشن مکمل کر کے باقاعدہ اناؤنس کیا گیا ہے، پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کے پی سائٹ پر جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، اس کے خاطر خواہ نتائج تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد اب اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ تواتر کے ساتھ ہم اس طرح کے افسوسناک واقعات رپورٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ سیکورٹی فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ سافٹ ٹارگیٹ پہ جاتے ہیں، کہیں پر یہ شادی کی تقریب میں جاتے ہیں، مسجد میں انوسینٹ نمازیوں کو شہید کرتے ہیں، یا کہیں پر عوامی اجتماع ہوتے ہیں وہاں جا کے یہ کرتے ہیں۔ اب اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ طاقت ختم ہو چکی ہے، یہ ہماری سیکورٹی فورس پہ اوائڈ کرتے ہیں، ان میں ہمت بھی مقابلہ کریں۔ 216 وہاں ہمارے کل آپ کے سامنے اورنگ زیب ایجنسی میں اور خیبر ایجنسی میں ہم نے 24 دہشت گرد اور مارے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے ان کے نزدیک پہنچ سکتے ہیں۔ ہر جگہ جب ہمیں خبر ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد ان کا صفایا ہوگا اور پاکستان ایک بہت محفوظ جو ہوگا وہ ملک ہوگا۔ ٹھیک ہے، حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا، اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ راولپنڈی کے مضافات میں مسجد کے اندر خودکش دھماکہ ہوا ہے۔ خارجی خودکش حملاور کا تعلق فتنہ الخوارج سے بتایا گیا ہے اور خودکش جہنمیوں کو گیٹ پر روکا گیا، تو ایسے میں ایک خودکش دھماکہ رپورٹ ہوا ہے جس میں شہید افراد کی تعداد 24 تک جا پہنچی ہے۔